हाँ मैं बाजारू हूँ, मुझे रातों की भूख है। हाँ मेरी रातें बाजार की भूखी हैं, जिसमें खरीदार तुम ही तो हो। रात की चादर ओढ़े तड़पते हुए तुम मेरे पास चले आते हो और तुम्हें मना भी नहीं करती। आखिर क्यों? क्योंकि मैं बाजारू हूँ, मुझे रातों की भूख है। विश्व भर में 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को यौन कर्मियों के अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके, ताकि वो भी हम सब की तरह सम्मान की जिंदगी जी सकें। लेकिन इतने सालों से चले आ रहे इस जागरूकता अभियान के बावजूद दुनिया भर में आज भी सेक्स वर्कर्स को घृणा की नज़रों से देखा जाता है। भारत में करीब 8 लाख सेक्स वर्कर्स हैं और यहाँ वेश्यावृत्ति कानून भी है, लेकिन इसके बावजूद ना ही इनके मानव अधिकारों के लिए कभी सोचा जाता है और ना ही इनके साथ हो रही हिंसा, दुर्व्यवहार या शोषण पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाया जाता है। टीबीटी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में यौन कर्मियों के खिलाफ हिंसा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उन्हें देश का नागरिक नहीं बल्कि एक अपराधी माना जाता है, जिसके चलते उनको समान सुरक्षा से लेकर बराबरी का वेतन मिलने जैसे कई ज़रूरी अधिकार नहीं मिल पाते। पैन इंडिया सर्वे के अनुसार भारत में 55.9% यौनकर्मी अपने ग्राहकों से शारीरिक शोषण की शिकार होती हैं। इसके साथ ही 31.9% यौनकर्मी घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। कोरोना महामारी के आने से हर क्षेत्र की तरह इस क्षेत्र पर भी काफ़ी असर पड़ा। जो यौनकर्मी कोविड-19 के आने से पहले रोज़ाना 1000-2000 रुपये कमा लेते थे, उनमें से 60% से अधिक लोग अब किसी दूसरे रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। सेक्स वर्कर दिवस के इस अवसर पर चलिए जानते हैं कि इस महामारी ने कैसे इन लाखों लोगों के व्यवसाय को खतरे में डाल दिया है। हो जाए कहीं से हमारा कहीं गुजारा हो जाए, हमें कहीं से हेल्प मिल जाए, हम हेल्प की तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमसे फ़ोन आता, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन फिर कैंसिल हो जाते हैं। तो दूरियों के चक्कर में हमारा काम बंद है बिल्कुल। बस हस्बैंड की तरफ से थोड़ा हम परेशान थे, अपने ड्रिंक करना, हस्बैंड ने दूसरा शादी वादी कर लिया था, हमने उनको छोड़ के हमने इस काम में हाथ डाला। एक ऐसा होता है अजीब सा, जैसा कोई बीमार, कोई डर लगा रहता है कि HIV का नहीं हो जाए, कोई बात ऐसी हमें कि हमारे अंदर खुद के अंदर HIV नहीं होए। लेकिन अब बस कहने रही हूँ, एक मजबूरी जो है हमें इस रास्ते पे लाई है और अब तो बिल्कुल ही हम मोहताज बैठे हुए हैं। और फिर मजबूरी ने ढकेल दिया इस काम में, नहीं तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। और अब वो जो लॉकडाउन वगैरह लगा है उससे ख़त्म ही हो गया बिल्कुल ये काम। सरकार की तरफ से तो कोई हेल्प है ही नहीं कि कोई राशन पानी की या पैसे की तरफ से कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब भी बस ऐसी है, हस्बैंड का भी काम धंधा बंद पड़ा हुआ है, हमारा भी काम धंधा बंद पड़ा हुआ है। तो काम के लिए तो मैंने बहुत कोशिश करी, जब कहीं से कुछ हुआ ही नहीं तो मैंने छोड़ दी। फिर बीमारी का सुन के तो और अपने बच्चों के खातिर मैंने उसको भी खत्म कर दिया। मैं सेक्स वर्कर पर ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने इन लोगों के जाकर अपना फील्ड वर्क किया। मैं एक आउटरीच वर्कर हूँ। मैंने जैसे फील्ड वर्क किया, इन लोगों से मिली, ऐसी महिलाएं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, ज़्यादा परेशानी में हैं, मगर ऐसे लोगों तक कोई सुविधा नहीं पहुंचती। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग जो कुछ कर रहे हैं, वो लोग करने से क्या होता है कि बाहर जा रहे हैं। बाहर क्या होता है, कॉलोनी ऐसी जगह है, अंदर क्वार्टर्स बने हुए हैं, बहुत सारी महिलाएँ जो वहाँ पर रह रही हैं, अंदर तक उन तक कोई चीज़ नहीं पहुँच पाती। उनके आगे चुनौती यही होती है कि देखो, बहुत सबसे पहले अपने आप को शो नहीं करती, क्योंकि उनके रिश्तेदार का मसला था। रिश्तेदार इस टाइप के होते हैं कि कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ उंगली उठा सकते हैं उनके ऊपर। वो उंगली उठाते हैं कि आप इसमें क्या काम कर रही हो, मगर वही आके ये नहीं पूछते कि आप खाना खाया है या नहीं खाया है। उनकी चुनौती है, वो कुछ करना भी चाहती हैं मगर वो किसी डर से नहीं कर पाती। कुछ परेशानियाँ थी, किसी के पति ने छोड़ दिया, परिवार वालों ने सहारा नहीं दिया, या कोई पति ने ही अपनी वाइफ को बेच दिया, पति ने ही मजबूर किया। वैसे पति ही मजबूर करते हैं, जो मैंने देखा है आजकल समाज में। अगर जरा सा भी पता लग जाए कि महिला सेक्स वर्कर है तो उसके प्रति धारणा बदल जाती है। तो अधिकतर ये लोग छुप के काम करते हैं, कस्टमर के पास जाते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि इनको जो मेहनताना है, मान लीजिए किसी ने 500 रुपये में तय किया है तो उसमें से 400 देकर भगा देते हैं। इनको कीमत तक नहीं मिलती है।
साथियों, कोविड पर जागरूकता, घरेलू इलाज, डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह के साथ साथ इलाज और बहुत ही ज़रूरी मोबाइल नंबरों की जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और ख़ास बात कि कोरोना का टीका लगने के बाद थोड़ा बुखार और अन्य लक्षण आना आम बात है। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।